हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी जीडी का 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हुआ है। तो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो दोस्त इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराने वाले हैं सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जीके का लेवल क्या है, जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, आगे के शिफ्टों में हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग इसी तरह से एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। इसी तरह से आपको हम हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराते रहेंगे। आइए देखते हैं साथी पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। यानी आपका आर्टिकल सा क्वेश्चन आया था। यूपीएससी का आपका प्रावधान पूछा गया, यह किस आर्टिकल में है, याद रख लेना साथी। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 और 315 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। यानी 315 से 323 तक जो भी आपके अनुच्छेद इसमें ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें भाग पूछा जाए, इसको भी याद रख लेना, संविधान के किस भाग में यूपीएससी का प्रावधान है, तो इसको भी याद रखना, भाग 14 में है। ये भी क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो आपके आर्टिकल से एक या दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका पूछा जाएगा। इसको आप लोग साथ ही पढ़ लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। अब देखिए पूछा गया था कब का, 2022 का पूछा गया था। अब वो पूछ भी सकता था 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई है अभी हाल ही में, और अभी पूछ सकता है 2025 में कौन सी जयंती मनाई जाएगी। लेकिन इसमें पूछा गया 2022 का कि 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ से अगर आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे, क्योंकि आपको बता दें साल 2022 में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई थी। यह जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अब यहाँ से आप अपना कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी जयंती आएगी, 153वीं जयंती इनकी होगी 2022 की। अब आप लोग 2024 का भी याद रखना, 2025 में कौन सी जयंती मनाई जाएगी इसको भी याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 2024 में क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम कौन सी है। अब देखिए साथी, अगर टी20 की बात किया गया होगा इसमें, तो टी20 का भारत ने जीता था। आप सबको पता होगा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा करके 2024 टी20 विश्व कप जीता था। लेकिन अगर वनडे का पूछा गया होगा तब, लेकिन वनडे का अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। तो इस सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आपको बता दें, खेल से संबंधित यानी स्पोर्ट से आपके एग्जाम में 101% है कि आपके एग्जाम में स्पोर्ट से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी आपको बता दें, पहले आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। जैसे खेल का नाम दिया जाएगा कि ये जो है खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, या फिर खिलाड़ी का नाम दे देगा कि जो है ये किससे संबंधित है। इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया माइकल फैराडे ने जनरेटर का आविष्कार कब किया। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया कि जो फैराडे हैं इस जनरेटर का आविष्कार कब किए थे। देखिए आपको बता दें, माइकल फैराडे ने अगस्त 1831 में पहला विद्युत जनरेटर बनाया था। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, जिसके सिद्धांत पर ही आधुनिक विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर बनाए गए थे। तो जो है फैराडे ने किसकी खोज की थी, चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। चुंबकीय प्रेरण की खोज करने के बाद उसी के सिद्धांत से जो है विद्युत जनरेटर जो है फैराडे ने उसको आविष्कार किया था। तो कब किया था, 1831 में किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1919 अधिनियम का दूसरा नाम क्या था। देखिए साथी, 1919 से अधिनियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अगर आपका इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आपको बता देते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 1919 अधिनियम का दूसरा नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम आपको ऐड कर दिए इसमें। याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड माउंटेन भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो इसे किस जो है नाम से जाना जाता है, माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है।
एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, मौलिक अधिकार किस भाग में है। अब देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार का भाग पूछा गया और आपको बता दें आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखना क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, लेकिन देखना मौलिक अधिकार से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होता जाएगा, इसलिए आप लोग इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों की दी गई गारंटी का एक समूह है। ये अधिकार व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए जरूरी माने जाते हैं। किस भाग में है? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में है? 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार के क्या क्या कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1951 में एशियन गेम कहाँ हुआ था। तो 1951 का एशियन गेम पूछा गया था। तो आपको बता दें साल 1951 में एशियाई खेल नई दिल्ली भारत में हुए थे। ये एशियाई खेलों का पहला संस्करण था। इन खेलों का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 के बीच में हुआ था। अब क्वेश्चन आएगा कि 1951 में एशियन गेम जो है कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हैं भारत के नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन पूछा जाएगा कब हुआ था, 4 से 11 मार्च 1951 के बीच में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा साथी, 1951 एशियाई खेल जो है इंपॉर्टेंट है, आगे के शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखने को मिला था साथी, दीवार पर चढ़ने वाला पौधा इनमें से कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिला था। तो याद रख लेना, दीवार पर चढ़ने वाले पौधे कई तरह के होते हैं, जैसे कि आइवी, बोगनविलिया और क्लेमाइटिस एस्पेलियर। ये पौधे जो है दीवारों को सजाने के साथ साथ परागणों को आकर्षित भी करते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा, ये आपके डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है। आपको बता दें इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना के सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उसके कार्यकाल याद रख लेना, उसका पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका जो है एक किस पर आधारित है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में आपका यहाँ से पूछा जाएगा। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों कि आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा गया था क्या था, तो आपको बता दें सबसे पहले इसका आप लोग कार्यकाल याद रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है, 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया था। क्वेश्चन आएगा यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना पर जो इसका उद्देश्य था क्या था, ये भी क्वेश्चन आएगा, याद रखना। लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरी को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति से पूछा गया हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या पूछा गया था, जनक पूछा गया था या फिर क्या पूछा गया। लेकिन आपको बता दें इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन आएगा, इसके बनने वाले सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप लोग याद रखना डॉक्टर मनकोम्बू संभावशिवन स्वामीनाथन को माना जाता है। वे एक महान कृषि वैज्ञानिक थे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसको याद रख लेना, स्वामीनाथन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए सबसे गरीब अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा गरीबी है, वहाँ 27.36% लोग गरीब हैं। तो यही शायद आपका प्रतिशत पूछा गया था, तो 27.36% होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें 12.58% और दिल्ली की बात करें 4.79% लोग गरीबी रेखा में हैं। तो यहाँ से आपका साथी पूछा गया था ये सभी क्वेश्चन। तो अगर हम इसके अलावा अगर हिंदी की बात करें साथी, तो आप लोग हिंदी में विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा। विलोम शब्द से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 क्वेश्चन, और आपका साथी गद्यांश से डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हिंदी का आपका जो भी टॉपिक है, हिंदी आप लोग सभी टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। जो आपका लेवल है हिंदी का बिल्कुल ईजी लेवल के सभी क्वेश्चन उसमें देखने को मिल रहे हैं। मैथ की बात करें तो 2D 3D से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। रेलगाड़ी से बनने वाले सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और आप लोग अपना जो है बोर्ड मास जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैथ में रीजनिंग के आप लोग सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल लेवल की बात करें साथी, तो आपका जो लेवल है वो बिल्कुल इजी से मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। तो आपका इजी ही लेवल देखने को मिलेगा, आप आराम से सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।